हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम लोग की दूसरी क्लास है हिंदी की, जिसमें आज हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। स्वर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को व्यंजन शुरू करना है। तो व्यंजन क्या होता है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से जो वर्ण जो वर्ण स्वरों की सहायता से ये वर्ण है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, जी मतलब वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें कौन कौन से हैं व्यंजन? क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक, च, छ, ज, झ, इया। तो ट, फिर ठ, ड, ढ, अड़। ठीक, उसके बाद त, थ, द, ध, एक न। ठीक, प, फिर फ, ब, भ, एक म। ये प्रथमा हो गया, ये द्वितीया हो गया, ये तृतीया है, इसको चतुर्थ बोलते हैं, इसे पंचमाक्ष बोलते हैं। ठीक, और इसको क वर्ग बोलते हैं। ये है क वर्ग। इसको च वर्ग। इसका मतलब जो पहला वाला अक्षर है उसको बोलते हैं, वो उस वर्ग का है। इसका ट वर्ग हो जाएगा। और ये त वर्ग, और ये प वर्ग। ठीक, ये प्रथमा हो गया, ये द्वितीया हो गया, ये तृतीया हो गया, ये चतुर्थ हो गया, ये पंचमाक्षर हो गया। इसको पंचमाक्षर बोलते हैं। और इसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं? नासिक्य बोलते हैं। इसको ये जो पांचवा वाला अक्षर है इसको हम लोग पंचमाक्षर बोलते हैं। अगर हम पंचमाक्षर बोले कौन कौन से अक्षर हैं तो आप लोग इसको बताएंगे। अंगा, ञ, अड़ा, न और म। ये पंचमाक्षर होते हैं। ठीक, अब आते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। ये इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये वर्गीय व्यंजन इसे भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम है जिसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक, ये वर्गीय व्यंजन है। तो फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, ये हो गया म हो गया। उसके बाद क्या आता है? य, र, ल, व। य, र, ल, व। ठीक, उसके बाद य, र, ल, व को हम लोग बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद एक होता है ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है शीटी श, स, फिर सादा स और ह। उसमें का अर्थ होता है मतलब उच्चारण करते समय गर्म हवा निकले। आप लोग इसको अंदर से मतलब गर्म हवा प्रतीत होती है बोलने पर। ऊष्मीय व्यंजन उसे कहते हैं जिसे अंदर से गर्म हवा उच्चारण करते समय प्राप्त हो। आप लोग बोल के देखिए, श, 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 ह, गर्म हवा निकल रही है ना अंदर से, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें यहाँ पे हम लिख लेते हैं, गर्म हवा निकलती है। गर्म हवा निकलती है उच्चारण करते समय। ठीक, उसके बाद
एक होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन श्र, ये वाला श्र होता है ना, श्राप वाला। और छ, ये त्र, ये ज्ञ, ये संयुक्त। संयुक्त व्यंजन का मतलब जो दो दो व्यंजनों से मिलके बना हो, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक। और इसकी संख्या जो होती है, ये स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक। इसकी भी 25 होती है। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक। इसकी भी संख्या 4 होती है। ठीक। आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। इसकी संख्या 4 होती है, इसकी 25 होती है। ठीक। और ये जो होता है बच्चों, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर को हम लोग नासिक के, ये वाला खाली पंचमाक्षर को हम लोग नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं। इसको पूरा अंडरलाइन इस तरीके से कर लेंगे, इसको यहाँ से डिनोट कर देते हैं नासिक के व्यंजन। इसको नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक। और एक होता है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन ये होते हैं उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, ये जो ढ और ढ होते हैं, उच्छिप्त का मतलब इनसे कोई शुरुआत नहीं होता किसी भी वर्ग, किसी भी शब्द का। ड और ढ, ये उच्छिप्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होती है। ठीक। और इसमें क्या कहते हैं, ये व्यंजन होते हैं, व्यंजन में 2 अर्धस्वर भी होते हैं। 2 अर्धस्वर कौन कौन से हैं? एक य होता है, य, और व, य और व, ये दोनों क्या कहते हैं? आधा स्वर भी होते हैं। ये अर्ध स्वर कहलाते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक है। और इसको आप लोग ऐसे समझेंगे जैसे महिलाएं हमको लिखना हुआ, महिलाएं। अब ये देखिए, यहाँ पर ये आया, ये भी सही है। अगर हम महिलाएं को एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, महिलाएं, ये भी सही है। ठीक। ये का देख लिए आप लोग, और वह का देख लीजिए, कौवा, कौवा, हम कौ आ भी बोलते हैं। ठीक। तो यह और वह अर्धस्वर भी कहलाते हैं। ठीक। और र को प्रकंपित या लुंठित वर्ण भी कहते हैं। प्रकंपित, प्रकंपित या लुंठित वर्ण, एग्जाम में पूछा जाता है लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, तो आप लोग र को बताएंगे। और एक ल होता है, ल को बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन, जो जीभ के पीछे भाग से बोला जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। ठीक। यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग, जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है, जीभ के पार्श्व भाग से बोला जाता है। ठीक। ये हो गया। उसके बाद ये संयुक्त व्यंजन होती है। संयुक्त व्यंजन को आप लोग देखिए, यहाँ पे कौन कौन से वर्णों से मिलके बना होता है, कौन कौन से व्यंजनों से मिलके बना होता है? श्र, ये जो श्र होता है, श्र, स प्लस र, इसमें स जो होता है आधा होता है, र पूरा होता है। ठीक। उसके बाद छ है, इसको हम लोग बोलते हैं क श, सॉरी, क श। ठीक। क आधा है, श पूरा है। उसके बाद आता है कशत्र,
इसमें त प्लस र, इसमें जब हलंत लगा देते हैं ना, तो ये हलंत का मतलब क्या हुआ, ये आधा है, मतलब इसमें क्या कहते हैं, स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, ये खाली व्यंजन है। ऐसे यहाँ पर भी ये जो है, ये इसमें हम अगर हलंत इसमें लगा देंगे तो ये खाली व्यंजन हो जाएंगे, तब इसमें स्वर नहीं रह जाएगा। हलंत का मतलब ही होता है आधा होता है, ठीक। और ज्ञ जो होता है, ज्ञ, ये ज प्लस अ से मिलती है, ज प्लस अ, ज्ञ, ज्ञ से, इसको जिया पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग क्या ज्ञ पढ़ते हैं, लेकिन इसकी सही मायने में पढ़ा जाए तो ज पढ़ा जाता है, ठीक। अब आ जाएगी टोटल वर्णों की संख्या। तो टोटल वर्णों की संख्या, स्वर कितने होते हैं, स्वर की संख्या हमने 11 बताया था आपको। अयोग वह जो होते हैं, अयोग वह, अन और अह जो होते हैं ना, वो अयोगवा होते हैं, बताया था आपको, अयोगवा अनुस्वार या विसर्ग। और उच्छिप्त कितने होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं, ठीक। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, संयुक्त व्यंजन। और जो व्यंजन होते हैं खाली, उनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। आप लोग पूरे को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कुल वर्ण बराबर आ जाएगा 52। टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे र के रूप। जो र के रूप हैं, ये कृपा, कृपा, री, री देखिए, री पढ़ा जाता है, ये स्वर वाला री है। जहाँ पे नीचे वाला लगा रहे, ये वाला री रहे, तो आप लोग वहाँ समझ जाएंगे ये वाला री है, स्वर वाला री है, ठीक। जैसे मात्रा में हुआ, मात्रा में ये त्र, त्र के साथ जो र लगा हुआ है, ये पूरा र है। और कर्म, जो ऊपर की तरह एक र इसको भी बोलते हैं, जो ऊपर की तरह लगा होता है वो आधा होता है, आप लोग इसको याद रखेंगे, कर्म, कर्म ऊपर की तरह लगा हुआ है, आधा र है। तो ये, इसको ऐसे याद करेंगे, जैसे सर पे कोई वजन लिया रहता है, उसको वजन लगता है तो वो वजन कम करता है, तो वजन इसके सर पे कौन लिया है, कम रहेगा हमेशा। तो आप लोग इसको इस तरीके से याद करेंगे। एक र होता है ट्रक वाला, इसमें भी पूरा र होता है। क्वेश्चन आता है, जैसे आपको लिख देगा कि क्वेश्चन में ये दे देता है, जैसे कि पूछ लेता है एक प्रकार से, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ट्रक में कौन सा र है, कौन सा र है, आधा र, पूरा र, तो आप लोग क्या बताएंगे, ट्रक में कौन सा र है, तो ये वाला र हमेशा क्या होता है, ये सब पूरे होते हैं, लेकिन ये वाला कर्म वाला जो ये ऊपर होता है, ये हमेशा आधा होता है, ये वाला र आधा होता है, बाकी सारे र जितने हैं वो सब पूरा होता है। और ये वाला आ जाए जब, क्या कहते हैं, ये कृपा वाला, ये कृपा वाला, ये स्वर होगा, ठीक। समझ गए आप लोग र के रूप। अब आते हैं, र के रूप हो गया, प्राणवायु के आधार पर व्यंजन की संख्या। तो प्राणवायु के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, ठीक। कौन कौन से दो भाग हैं, एक अल्प प्राण है, एक महाप्राण है, ठीक। तो हम लोग आते हैं, देखते हैं, प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणवायु के आधार पर दो भागों में वर्गीकरण किया गया, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। अल्प प्राण पहले हम लोग पढ़ेंगे। अल्प प्राण वो होता है जिसको बोलने में कम प्राणवायु लगे, जिसको बोलने में कम प्राणवायु लगे, वो क्या होता है, अल्प प्राण होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्वर होते हैं, पूरे स्वर इसमें आ जाएंगे। स्वर जो होते हैं, 11 स्वर आपके होते हैं, पूरे 11 स्वर हैं इसमें। और व्यंजन के पहला, तृतीया और पंचमाक्षर व्यंजन आएंगे इसमें, ठीक। पहला, तृतीया, पांचवा व्यंजन। पहले में पहला व्यंजन कौन सा है आपका, पहले में से ये हो गया क च ट त प, ये आपका किस में आएगा, अल्प प्राण में आएगा। उसके बाद तीसरा है
तीसरा कौन सा, ग ज, फिर उसके बाद ड द ब, ये हो जाएगा। ये आपका क्या है, अल्प प्राण है। उसके बाद पंचमाक्षर व्यंजन कौन सा है, अंगा, इया, अड़ा, न और म। ठीक, ये पंचमाक्षर व्यंजन है। ठीक, ये आपको अल्प प्राण में आएगा। अल्प प्राण में कौन कौन से आएंगे, पहला, तीसरा, पांचवा और सारे व्यंजन आएंगे इसमें। पहला, तीसरा, पांचवा, सारे व्यंजन नहीं आएंगे, पहला, तीसरा और पांचवा आएंगे। ठीक, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन जो हैं, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये भी इसमें आ जाएंगे अल्प प्राण में। अल्प प्राण में आप लोग याद रखेंगे, पहला, तीसरा और पंचमाक्षर आएंगे। ठीक, और उसके बाद महाप्राण, महाप्राण में आएगा क्या कहते हैं, जिसको बोलने में अधिक प्राण लगे, जिसको बोलने में अधिक प्राण वायु लगे, इसमें दूसरा, चौथा व्यंजन आएगा। ठीक, और इसमें उसमें व्यंजन जो होते हैं स, श, ये सब आ जाएंगे। उसमें ये व्यंजन स, शीटी श होता है ना, और पेट फार स होता है, सादा स और ह, ये सब उसमें व्यंजन इसमें आ जाएंगे। तो महाप्राण में कौन कौन से आएंगे, जिस दूसरा, चौथा व्यंजन आएंगे और उसमें व्यंजन आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद अब आ जाते हैं स्वर तंतियों के कंपन के आधार पर वर्गीकरण। तो स्वर तंतियों के कंपन के आधार पर दो भागों में वर्गीकरण किया गया है, अघोष और सघोष किया गया है। ठीक, अघोष और सघोष, अघोष वो होते हैं जिसको बोलने में स्वर तंतियां कंपन ना करें, अघोष वर्ण कहलाते हैं। मतलब जो भी वर्ण हम लोग बोलें उसमें कंपन ना उत्पन्न हो, वो क्या होते हैं, अघोष वर्ण। इसमें क्या होता है, पहला और दूसरा, इसमें पहला और दूसरा, जैसे क च ट त प ये हो जाएगा, और दूसरा ख छ ठ थ, ये पहला और दूसरा आ जाएगा, ये इस अघोष में आता है। ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं, उसमें व्यंजन के तीन वर्ण आते हैं इसमें, क्या कहते हैं, स, फिर ये पेट फार स और सादा सा, हज इसमें सघोष में चला जाता है। ठीक, और सघोष या घोष ये क्या होता है, जिनको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, वे सघोष कहलाते हैं। इसमें किसना, तीसरा, चौथा, पांचवा आ जाएगा। ठीक, और प्लस इसमें स्वर जितने हैं 11 स्वर ये भी आ जाएंगे, ह, य, र, ल, व, य, र, ल, व इसमें भी आ जाएंगे। य, र, ल, व हम लोग क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, ये भी इसमें आ जाएंगे। ठीक, आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अब हम लोग दो चीज पढ़े, प्राणवायु के आधार पर व्यंजन और स्वर तंत्रियों के आधार पर। अल्प प्राण में क्या, पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन आते हैं, और महाप्राण में दूसरा, चौथा व्यंजन आते हैं। ठीक, इसमें अंतस्थ व्यंजन है और इसमें उसमें व्यंजन है। अघोष में क्या है, पहला, दूसरा है, और सघोष में क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा है, और स्वर है इसमें। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इनके उच्चारण, व्यंजनों के उच्चारण स्थान कौन कहाँ से बोले जाते हैं, मतलब किस किस मतलब किस बॉडी के किस लैंग्वेज के द्वारा हम लोग बोले जाते हैं, कहाँ से ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान में हम लोग पढ़ेंगे क ख ग घ अंगा। क वर्ग जो होता है, पहले क्या आता है, हम लोग अगर अंदर से शरीर में देखेंगे, बोलना शुरू करेंगे, पहले क्या आता है, कंठ आता है। उसके बाद कंठ मतलब अंदर से जब गर्दन से बाहर की तरफ निकलेंगे तो ऊपर जो होता है ना, कंठ बोलते हैं उसको। उसके बाद आएंगे तालव्य, मतलब ऊपरी भाग जो होता है, तलुआ जिसे बोलते हैं, तालु। उसके बाद क्या होता है, मूर्धन्य आता है, मूर्धा, जो ऊपर का भाग मूर्धा होता है। मूर्धा के बाद क्या बोलते हैं, जो आगे दंत आता है, फिर दंत के बाद क्या आता है, होंठ आता है। एकदम मतलब सीधे अंदर से चलेंगे आप बाहर निकलेंगे। ठीक, उसी प्रकार से इसमें भी दिया गया है। ठीक, कंठ, तालव, मूर्धन्य, दंत, होष्ठ। तो कंठ में कौन कौन से हैं, क वर्ग, क ख ग घ अंगा, ये आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद तालव्य, तालव्य में कौन से, च वर्ग के सभी सदस्य आ जाएंगे। च वर्ग कौन कौन सा है, च, छ, ज, झ, इया। उसके बाद मूर्धन्य, ट वर्ग, मूर्धन्य में कौन सा, ट वर्ग आएंगे, ट, ठ, ड, ढ, अणा। और दंत में त वर्ग, त, थ, द, ध, न। आप लोग दंत में बोल के देखिए, दांत जो है स्पर्श हो रहे हैं ना आपस में, क्या कहते हैं, त वर्ग, त, थ, द, ध, न। दांत की सहायता से ही तो बोला जा रहा है। और होंठ से, इसमें देखिए, होंठ से इसमें प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म, इसमें आप बोल के देखिए, दोनों आपके होंठ मिल रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं ए और ऐ।
इसको हम लोग देखिए एक किससे मिलके बनना होता है, अ प्लस ई से। तो इसमें इधर एक ये होता है, ये क्या बोलते हैं, एक मिनट, ये कंठ में आ जाता है अ, आ और ह, इसको हम लोग वी वाह से याद कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग वी वाह लिख देंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, अ भी आ जाएगा, आ भी आ जाएगा, ह भी आ जाएगा, वी वाह। वी वाह किसका हुआ, ई यस का हुआ। तो ई में ई दोनों आ जाएंगे, यस ये आ जाएगा। जब विवाह हो जाता है तो आदमी क्या बन जाता है, ऋषि बन जाता है। तो इसमें री से याद रखेंगे, री और र और श, ऋषि। ऋषि किस में आ जाएगा, मूर्धन्य में आ जाएगा। उसके बाद आता है दंत। जब कोई विवाह कर लिया, विवाह किसका हुआ, ईयस का हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऋषि बन गया। ऋषि बनने के बाद ऋषि जो बन जाता है वो क्या, लाश बन जाता है। तो इसको लस इसमें याद रख लेंगे, पोस्ट में आ जाएगा। उसके बाद जब लाश बन गया तो लोग देखे तो करे ऊ, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऊ और ऊ आ जाएगा दोनों, ठीक, ये हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे, कंठ तालम मूर्धन्य दंत होस्ट। उसके बाद इसको क च ट तप वर्ग, क से कंठ वर्ग, तालव्य में च वर्ग आएगा, मूर्धन्य में ट वर्ग आएगा, दंत में त वर्ग आएगा और ओष्ठ में प वर्ग आएगा, ठीक। अब ए और ऐ, ए किस में आ रहा है, ए किससे मिलके बना होता है, अ प्लस ई से मिलके बना होता है। अ और ई किस में आ रहे हैं, अ इसमें आ रहा है, कंठ में आ रहा है, और ई किस में है, ई तालव्य में है। तो इसके क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य, ठीक, कंठ तालव्य। और ओ और ओ और औ किससे मिल से बना, अ प्लस ऊ से मिल के बना है। तो अ किस में है, अ कंठ में है, और ओ किस में है, ओ किस में है, इसमें है, कंठ ओ, ओ ऊ, क किससे, अ प्लस ऊ से मिलके बना है ना। अ किस में, अ प्लस ऊ, अ किस में है, कंठ में है, और ऊ किस में है, ओष्ठ में है। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। इसको क्या बोलेंगे, कंठोष्ठ। और इसको दंतोष्ठ, वह को याद रखेंगे, दंतोष्ठ ये अकेला है बेचारा, इसको आप लोग ऐसे याद रखेंगे, ठीक। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, क वर्ग का सदस्य कौन सा है। तो आप लोग क वर्ग का इसमें सदस्य जो क ख ग घ अंगा बता देंगे, अ आ और ह और अंग अहा है। ये विवाह हो गया, ई ईएस का हो गया, विवाह ईएस का हुआ। उसके बाद ऋषि बन गया, फिर लाश, ऋषि हो गया तो लाश जैसा दिखने लगा। उसके बाद लोग देख के क्या करते, ऊ, ठीक। आप लोग इतना याद रखेंगे। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं जो आज हम लोग पढ़े हैं, ठीक। ये क वर्ग के सदस्य हैं, क ख ग घ अंगा। च वर्ग में च छ ज झ इया। ट वर्ग में ट ठ ड ढ आड़ा। और त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। ये क्या होते हैं, प्रथमाक्षर, ये द्वितीयाक्षर बोलते हैं, इसे तृतीयाक्षर बोलते हैं, चतुर्थाक्षर ये पंचमाक्षर, इसको पंचमाक्षर बोलते हैं। और इसको नासिक के भी बोलते हैं, नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं। और इसकी कुल संख्या कितनी होती है, स्पर, इसको पूरे को मिला के स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, इसकी संख्या 25 होती है, ठीक। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। चार कौन कौन सी है, य र ल व, ठीक। उसके बाद आता है उसमेय व्यंजन। उसमेय व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ये चारों हैं। और कुल व्यंजन की संख्या कितनी होगी, 33 होती है, ठीक। उसके बाद व्यंजनों को हम लोग दो भागों में दो भागों में बांटा गया है प्राणवायु के आधार पर, अल्प प्राण महाप्राण। प्राण, अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा आएगा, और महाप्राण में दूसरा और चौथा आएगा, ठीक। उसके बाद स्वर तंथियों में कंपन के आधार पर बांटा गया है, इसमें अघोष और सघोष। अघोष में कौन कौन से आएंगे, पहला और दूसरा प्रथमाक्षर द्वितीयाक्षर आएंगे, और सघोष वाले में द्वितीयाक्षर चतुर्थाक्षर पंचमाक्षर आएंगे, ठीक। उसके बाद इन लोगों का उच्चारण स्थान, क वर्ग में क्या होता है, हमने बताया अभी आप लोग, कंठ होता है, ठीक। च वर्ग क्या होता है, कंठ के बाद क्या आता है, तालव्य आता है, ठीक। उसके बाद ट वर्ग आता है, ट वर्ग में कौन सा आता है, ट वर्ग में आता है ये आपका मूर्धन्य आता है। उसके बाद त, त वर्ग में कौन सा आता है, त वर्ग में आएगा आपका दंत, त थ द ध न, दंत आएगा। उसके बाद प फ ब भ म, ये होस्ट में आएगा, ठीक। आप लोग इतना याद रखेंगे।
इनका उच्चारण स्थान हो गया आप लोग, एक बार दोबारा रिपीट हो गया। एक बार फिर से लोग देखते हैं व्यंजन। व्यंजन कौन से होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ये व्यंजन है, स्पर्शीय व्यंजन है, यहाँ तक ये इतना क्या होता है? स्पर्शीय व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, उसमें व्यंजन की संख्या 4 होती है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। ठीक, कल हमने आपको बताया था ये क्या होते हैं, योगवाह। अयोगवाह कौन कौन से हैं? आप लोग बताइएगा कमेंट में करके। उसके बाद स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। 2 अयोगवाह होते हैं। उसके बाद उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, 2 उच्छिष्ट व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गए। उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से हैं? ढ और है, इनसे कोई वर्ण की शुरुआत नहीं होती है। ठीक, ठीक है, हम लोग वर्णमाला का दूसरी क्लास थी, वर्णमाला इसी पर ख़त्म होता है। आप लोग का जो भी डाउट है आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करें, हम आपको वहाँ पे जवाब देंगे। धन्यवाद।